तो दुनिया की ऑयल ट्रेड में अब हमें मेजर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं बिकॉज यूरोपियन यूनियन की कई सारी जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वहां पर ताले लगना शुरू हो चुके हैं और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अगर कोई हुआ है तो वो है हमारा प्यारा भारत। Obviously, India is a major voice on the world stage. बिकॉज दोस्तों अब भारत से यूरोपियन यूनियन की तरफ जाने वाले जो ऑयल का एक्सपोर्ट है वो इतना बढ़ चुका है दैट नाउ इंडिया इज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ फ्यूल टू द यूरोपियन यूनियन। इंडिया रशिया ताल्लुकात किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं कि डिस्पाइट द फैक्ट देयर इज अ वेस्टर्न प्रेशर, ठीक है ना जी। अब इंडियंस ये समझते हैं कि जो भी हो हमें अपने ताल्लुकात रशिया के साथ उसको कंटिन्यू रखना है। पहली बात तो ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है कि 2030 तक हमारा टारगेट है $100 बिलियन की ट्रेड लेके जाना। Russia's crude boosts India's fuel exports to European Union by 58% in 2024, जिससे कि ये यूरोप का टॉप रिफाइंड ऑयल सप्लायर यहां पर बन चुका है। इंडियंस का रशियंस के साथ जो $100 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है, ये आप समझ लें कि इट्स सॉर्ट ऑफ पैनिक अटैक आते हैं दुनिया के अंदर इस चीज के, क्योंकि अब वो एक सुपर पावर बनता जा रहा है। ठीक है, जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उनको मानना चाहिए। हम वैसे एक वो अपने पैट्रियोटिज़म में बेशक नारे लगाए, लेकिन जब तक हमारा अपने अंदरूनी हालात, अपना अंदरूनी सिस्टम नहीं ठीक होता, तब तक हम इंडिया से कभी भी एक लेवल पे आके बात नहीं। जय हिंद दोस्तों, भारत आज के समय में यूरोपियन यूनियन के लिए बिगेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर बन गया है। भारत में तो ऑयल निकलता नहीं है, निकलता भी है तो बहुत छोटी मात्रा में। तो यहां पर रशिया से ऑयल लेकर भारत रशियन ऑयल को रिफाइन करके यूरोपियन यूनियन में बेच रहा है और इससे अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहा है। डॉक्टर जयशंकर का कहना है कि हमें 2030 तक $100 बिलियन का यह आंकड़ा अचीव करना है। इसी के ऊपर पाकिस्तानी क्या सोचते हैं, क्या उनके विचार हैं, हम इस वीडियो में देखेंगे। आप इस पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इंडिया रशिया ताल्लुकात किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं कि डिस्पाइट द फैक्ट देयर इज अ वेस्टर्न प्रेशर, ठीक है ना जी। अब इंडियंस ये समझते हैं कि जो भी हो हमें अपने ताल्लुकात रशिया के साथ उसको कंटिन्यू रखना है। पहली बात तो ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है कि 2030 तक हमारा टारगेट है $100 बिलियन की ट्रेड लेके जाना। अच्छा, इसमें से आपको पता है जो मेजॉरिटी ट्रेड है वो किस चीज पे है? मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड इज इंडिया जो ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। इस वक्त इंडिया और रशिया की जो बायलैटरल ट्रेड है दैट इज अबाउट $66 बिलियन। इंडिया कहता है 100 बिलियन। इसका मतलब क्या है? इट मींस कि इंडिया फोरकास्ट ये कर रहा है कि हम ये वॉर चलेगी और हम ये तेल खरीदते रहेंगे। ये इंडिया फोरकास्ट कर रहा है। देयर आर अदर एरियाज, ठीक है ना जी। अब क्योंकि अच्छा ये जो मैंने आपको बात की, अब ये बात भी पता है कि जो सारे का सारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है दैट इज इसकी एड्रेस करने की जरूरत है। इट इज वन साइडेड, ठीक है। मतलब इंडियन पैसा रशिया जा रहा है, इंडियन पैसा रशिया जा रहा है और उसमें से भी इंडिया बहुत सारा जो चीजें खरीद रहा है वो इंडियन रुपए में खरीद रहा है, जो कि रशियंस ने इंडियन बैंक्स में पैसा रखा हुआ है। प्रॉब्लम यह है कि रशियंस हमारी बात अभी सुनते नहीं है और रशियंस हमारी बात इसलिए नहीं सुनते बिकॉज रशियंस हमें सीरियस नहीं लेते। हमारे लोगों को बात ये बुरी लगेगी जरूर कि रशिया हमें क्यों सीरियस नहीं लेता, बट दैट्स अ फैक्ट एंड दैट फैक्ट इज कि अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ब्रिक्स से होके आए हैं। बहरहाल अब $100 बिलियन की बात हो गई, बैलेंस ऑफ ट्रेड को रीड्रेस करने की जरूरत है बिकॉज सारे का सारा जो जाता है रशियन साइड पे जाता है, पैसे तो वहां पे चल रहे हैं। अब ये चीज इंडियंस को तो अच्छी लग रही है, डॉलर वहां जा रहे हैं, क्योंकि जो इंडिया फॉर एग्जांपल $1 का अगर तेल ले रहा है तो वो $2.25 $1.5 का आगे बेच भी तो रहा है ना यार। वो डॉलर कहीं और से वापस इंडिया आ रहे हैं, क्योंकि ये बातें तो इस वक्त ठीक है कि यूरोप और अमेरिका के अंदर रशियन ऑयल इंडिया से होके गुजरता है। ये तो डिस्कशन सामने देखी है ना, न्यूयॉर्क के अंदर रशियन ऑयल इन न्यूयॉर्क। अच्छा, लोग कहेंगे रशियन ऑयल इन न्यूयॉर्क कैसे आ गया? वो पता चला इंडिया जाता है, वो उससे प्रोसेस करते हैं, सारी रिफाइनरीज लगी हुई हैं, देन आगे जाता है। देखिए, इंडियंस को एक चीज समझ आ गई है कि हमारी मार्केट बड़ी है, मैन पावर मौजूद है, स्किल्ड लेबर एक बहुत हद तक है। अगर नहीं है तो जो लोग आएंगे हमारी लेबर को भी स्किल करें, ये यहीं पे काम आएगी। नॉट एवरी ह्यूमन रिसोर्स यू कैन एक्सपोर्ट।
आप सारी की सारी ह्यूमन रिसोर्स को एक्सपोर्ट नहीं करते। जैसे पाकिस्तान है ना, अब पाकिस्तान को हमें समझ आ गई है कि हमने एक्सपोर्ट वगैरह कोई नहीं कर सकते, अपनी ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स को भी तो ट्रेन करना जरूरी है ना। नालायक या नखटू या जो अनट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्स तो नहीं कहीं जाएगी। सो आप देखें इंडियंस को, आप देखें, आप जब भी उनको देखेंगे दे आर डूइंग बिजनेस, इकोनॉमी। हम जब भी देखेंगे सियासत, हमारी आधी लीडरशिप का ध्यान तो मिडल ईस्ट में है ना। हमारा वजीर खारजा दुनिया में जिधर जाता है उसमें टेंशन पे ये कि होते गजा की होंडे भाई, सारे के सारे मुसलमानों को टेंशन ये हो रहा है कि उनके घरों में क्या हो रहा है। हमारे वजीर खारजा को टेंशन या गजा में क्या हो रहा है। उसकी वजह यह है द मोर दे स्पीक फॉर गजा एट अब्रॉड द मोर दे कैन गेट अ मीडिया अटेंशन इन पाकिस्तान के देखो हमारी लीडरशिप दुनिया में गजा की बात कर रही है। मतलब ये चीज़ें जो है ना, दैट इज समथिंग दैट अनॉय करती है। ठीक है जी। अब कि भाई हमारा थिंक फॉर द पीपल, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि इंडिया, आपको पता है, डी डॉलराइजेशन के ऊपर फुल तला हुआ है, और ये जो नेशनल करेंसीज के ऊपर धड़ाधड़ लगे हुए हैं काम करने। ट्रेड जो है वो सारी की सारी नेशनल करेंसीज में करना चाहते हैं, और उनको इस पता है कि अगर ट्रेड नेशनल करेंसीज में होगी तो दैट इज गोइंग टू बी हमारे लिए ज़्यादा अच्छा। सो इसलिए वो अपनी नेशनल करेंसी को वैल्यू देते हैं। इंडिया, अब देखें, फॉर रशियंस इंडियन करेंसी हैज़ अ लॉट ऑफ वैल्यू, याद रखिए। वो कैसे? बिकॉज उनको पता है कि ये हमारे पास अच्छी भली करेंसी मौजूद है, लेकिन इंडियंस का रशियंस के साथ जो ये जो $100 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है, ये आप समझ लें कि इट्स अ सॉर्ट ऑफ पैनिक अटैक आते हैं दुनिया के अंदर इस चीज के। इतनी तेजी से यूएस का झुकाव इंडिया की तरफ हमें देखने को मिल रहा है, वो अमेज़न हो या एलन मस्क की कोई कंपनी हो या जिस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट करने जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए, इस वक्त इंडिया की तरक्की जो है वो बिल्कुल उसको कोई किसी तरीके से भी रोका नहीं जा सकता। दो चीजों को उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। एक तो उन्होंने अपनी दुश्मनी चाइना के साथ अमेरिका को बेची और अमेरिका ने खरीदी। आपने भी बेचने की कोशिश की, आपने अपनी इंडिया की दुश्मनी जो है चाइना को बेचने की कोशिश की, वो भी बिक रही है, आपकी भी बिक रही है, लेकिन उन्होंने चाइना की दुश्मनी को अमेरिका के सामने बेचा है और बिकी। और दूसरी उसमें बात यह है कि उनके पास इंटेलेक्ट मौजूद है, उनके पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मौजूद है, उनके पास अजय बंगा मौजूद है, उनके पास कैमला हैरिस मौजूद है, उनके पास निक्की हेली मौजूद है, उनके पास विवेक रामा स्वामी मौजूद है, उनके पास यहाँ 5 कांग्रेसमैन मौजूद हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास आज भी भुट्टो जिंदा है, हमारे पास आज भी देख लें आप हमारे जो हालात है, IMF के घुटनों पर पड़े हैं, नाक रगड़ रहे हैं आप, और उसके अंदर भी इंडिया का इन्फ्लुएंस है। आपको इंडिया IMF का पैकेज जो जलीलो ख्वार करके देना सारी इंडिया की मर्जी से हो रहा है। अब मैं ये छोटी सी बात बताना चाहूंगा आपको कि मूविंग फॉरवर्ड भारत का जो इन्फ्लुएंस अमेरिका के अंदर है वो इस तरीके से कि वही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग जो पढ़ के यहाँ आए थे वो यहाँ पे अमेरिकन कंपनियों के CEO बन चुके हैं। और इस वक्त जो चाइना है, चाइना अमेरिका का जो ख्वाब है कि चाइना से की उस पे डिपेंडेंसी को खत्म किया जाए, तो वो सारा कारोबार चाइना से उठा के वो इंडिया लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ उन कंपनियों के CEOs भी वो हैं। तो उनकी तरक्की को नहीं रोका जा सकता। मोदी जी का ट्रिप था, रैकेट ट्रिप था। मैं बताने की कोशिश करता हूं वो कैसे। मोदी जी के अलावा सिर्फ आज तक विंस्टन चर्चिल और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कांग्रेस से 2 दफा स्पीच की। सो ही हैड मेड द हिस्ट्री हियर, नंबर 1। दूसरा, उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि वो शोकेस करके गए हैं। उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, वो विल बिल्ड अ टनल ऑफ इंटेलेक्ट। उन्होंने कहा आपके पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास यूथ है, हम उनको दोनों को इकट्ठा करेंगे। अब आप उसका जवाब दे लेंगे उसको, आप क्या कर रहे हैं? सर, आप पकौड़े डाल रहे हैं। हमें भी यहाँ पे यही कहा जाता है, पाकिस्तान में यही मैसेज दिया जाता है कि पाकिस्तान में यूथ है, बड़ा टैलेंट है, 53% 56% नहीं, यूथ नहीं, चौसम नहीं। आपका यूथ जो है 300 बंदा किश्ती में मर गया यूथ हो जाकर ग्रीस के पास। आपका यूथ डूब के मर रहा है, पैदल भाग रहा है। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से इंडिया लगातार ऑयल रिफाइन करके ऑयल को भेज रहा है यूरोपियन यूनियन में, और आज की डेट में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। 58% का एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है। इससे डेफिनेटली भारत की जो रीढ़ है, भारत की इकोनॉमी बूस्ट करने में मदद मिलेगी,
और 2030 तक $100 बिलियन का आंकड़ा हो सकता है टच हो जाए। दरअसल रशियन ऑयल को रिफाइन करके ये बेच रहा है यूरोपियन कंट्रीज को, और यूरोप के अंदर जो रिफाइनरीज हैं वो बंद होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि उनको तेल काफी महंगा पड़ता है, जो कच्चा तेल है, और रिफाइन करके फिर बहुत महंगा हो जाता है। इसकी वजह से भी काफी दिक्कतें आ रही है यूरोपियन यूनियन की रिफाइनरीज को, जिसके चलते ये बंद होने की कगार पे है, कई बंद भी हो चुकी हैं। लेकिन भारत में रिफाइनरीज ऑलरेडी है, मैन पावर काफी सस्ती है, जिसके चलते रशिया से कच्चा माल भी सस्ता मिल जाता है, और बहुत बड़ी क्वांटिटी में लेने के बावजूद काफी सस्ते दामों पे भारत ऑयल को एक्सपोर्ट कर रहा है, जिससे कि भारत के खजाने में पैसा बढ़ रहा है। नो डाउट भारत का कर्ज काफी ज्यादा है, अभी सरकार के पास पैसे हैं भी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार पैसा कमाने के लिए बिजनेस में पैसा झोंकना ही पड़ता है। तो वही मोदी सरकार की पॉलिसी है कि एक बार बिजनेस स्टैब्लिश कर लो, उसके बाद उसका फ्रूट लेते रहो। जिस तरह से आप एक बार पेड़ लगाते हैं और समय आने पर जब वो पेड़ तंदुरुस्त हो जाता है, फल देने लायक हो जाता है, उसके बाद आप उसका मजा लेते हैं। यही चीज भारत में भी अभी हो रहा है। हालांकि आप देख रहे हैं इंडिया के अंदर भी काफी ज्यादा महंगाई हो चुकी है। महंगाई इस कदर हो चुकी है कि आलू प्याज खरीदने के लिए गरीब को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। लेकिन ये चीजें जल्दी सुधर सकती हैं। मोदी सरकार इस पर फोकस किए हुए है, गरीबों को फ्री में राशन बांट रही है। मैं तो ये कहूंगा कि फ्री में राशन बांटने के बजाय लोगों को एजुकेट कीजिए, लोगों को रोजगार दीजिए, जिससे कि वो अपना राशन खुद खरीद सके, और इससे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी सरकार पर। वहीं जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान हमेशा से यही कहता आया है कि भारत हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन अब गाथाएं बदल गई है, पाकिस्तान के वर्ड्स बदल गए हैं। पाकिस्तान अब कहता है कि भारत के बगैर, पड़ोसी के बगैर हमारा कोई औचित्य नहीं है, हमारा कोई तात्पर्य नहीं है, हमें अपने पड़ोसी से संबंध अच्छे रखने चाहिए। डायरेक्टली वो कहना नहीं चाहता था कि भारत से, लेकिन सबसे बड़ा पड़ोसी कौन है? भारत ही है। चाइना, उसका बाप उसको सपोर्ट कर नहीं रहा है। दरअसल चाइना ने भारत के साथ जब से एग्रीमेंट साइन किया है LAC पे, तब से चाइना से वो तल्ख हो चुके हैं, और चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी खत्म होने जा रहा है पाकिस्तान में। जिस तरह से लगातार BLA की धमक है और लगातार जो अटैक्स हो रहे हैं, उससे पाकिस्तान में चाइना का प्रभुत्व भी खत्म होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जब बात आती है पड़ोसियों की, तो भारत सबसे बड़ा पड़ोसी है और भारत ही इनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। क्या भारत को पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहिए? अपने विचार कमेंट में रखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।